मॉसफेट नेक्स्ट आता है, दैट इज ए डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो ये सामने हमें एक मॉसफेट दिखाई दे रहा है, एक तरफ ड्रेन हो गया, एक तरफ सोर्स हो गया, और तीसरा ये जो है दिस इज द गेट। पिछले वाले में और इसमें एक अंतर ये है, इसको एक तो हम पी सबस्ट्रेट ले लेते हैं, पिछली बार क्या लिया था, एन सबस्ट्रेट लिया था, इस बार इसको हम पी सबस्ट्रेट ले लेते हैं। जब ये पी लेंगे तो ये इसमें अंदर जो पोलरिटी होगी इसकी, वो हम लोग एन प्लस लेंगे, एन प्लस, यहाँ भी एन प्लस लेंगे, ये अपोजिट होती हैं। और यहाँ पर बीच में सर जो कर्व आपने आज बनाया है वो कल वाले ही मॉसफेट का कर्व है ना? चलिए इसको देखिए, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में, और ये टूटे बन गए ये, यहाँ पर जो चैनल हम लोग बनाएंगे उसमें एन का ही चैनल डोप कर देंगे। देखिए एन प्लस आपका ये है, एन प्लस यहाँ पे पोलरिटी है, इसके बीच में चैनल हमने इनबिल्ट कर दिया, एन चैनल, एन चैनल हमने यहाँ पे बना दिया। इसकी जो पोलरिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी आपके इस डोपिंग लेवल की है, ड्रेन की और सोर्स की। यहाँ की ज़्यादा है, एन प्लस है, और इस साइड की भी एन प्लस है, और बीच में हमारा चैनल इनबिल्ट है, जिसको हम लोग बोलेंगे एन चैनल। एनहेंसमेंट और डिप्लीशन में एक बड़ा खास अंतर ये है कि वहाँ पर इस चैनल को हम लोग नहीं बनाते हैं, और यहाँ पर इस चैनल को ऑलरेडी बिल्डअप कर देते हैं, पहले से ही हम लोग बना करके इसको चलते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पर हमने यहाँ वोल्टेज लगा दिया, सपोज दैट हमने यहाँ पर वोल्टेज इसको लगा दिया, तो वोल्टेज अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज के लगाने से एक यहाँ पर पाथ इसको मिलेगा। कैसे पाथ मिलेगा, वो पाथ इसमें ऐसे मिलेगा, ये करंट इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, और इससे होती हुई, अब ये यहाँ पे इसको चैनल ऑलरेडी मिल रहा है, और यहाँ होती हुई ये इसमें निकल जाएगी। रेड कलर से आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये करंट आपके फ्लो कर रही है, यानी अभी गेट पे कुछ भी नहीं लगाया है, गेट इज एट द जीरो बायसिंग पोटेंशियल, गेट पे कुछ भी नहीं लगाया है, उसके बावजूद यहाँ पर एक करंट आपके फ्लो होने शुरू हो जाएगी। इस करंट को लिमिट कौन करेगा, एन प्लस करेगा या एन करेगा, ये आप बताइए। बताइए करंट की लिमिटेशन, यानी करंट कितनी फ्लो करेगी, इसको बताने वाला ये चैनल होगा या ये जो आपका ड्रेन और सोर्स है ये होगा। एन चैनल, चैनल होगा, चैनल होगा। चैनल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी पोलरिटी हमारी कम है, डोपिंग लेवल कम है, जितना ये होगा डोपिंग लेवल उतना ही हमारी करंट जा पाएगी। और यहाँ एन प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे बस केवल ये मिलेगा कि अगर इसकी हम डोपिंग लेवल को बढ़ा सकें किसी भी तरीके से तो ज़्यादा करंट भी फ्लो हो सकती है। अदरवाइज़ ये है कि जितना इसमें हमारी है, जितना यहाँ पर एन है, इसी के हिसाब से यहाँ पर करंट आपके फ्लो होती रहेगी। तो पहले तो चीज़ ये है कि डिप्लीशन मोड मॉसफेट में एट ज़ीरो, एट VGS बराबर ज़ीरो, IDS विल बी फ्लो। ये बात समझ में आई। VGS के ज़ीरो होने के बावजूद, यानी गेट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया है, नो पोटेंशियल, नो वोल्टेज एट गेट, गेट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया है, उसके बावजूद
इसमें करंट IDS ज़ीरो नहीं है, बल्कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है। दिस करंट विल बी नोन एज IDSS। अब नोमेनक्लेचर देखिए, तीनों में अपना अलग अलग हिसाब किताब है। जेफिट में हम लोगों ने देखा था IDSS मैक्सिमम आई थे। इन्हेंसमेंट मोड में हम लोगों ने देखा कि उसमें IDSS ज़ीरो आई थी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी IDSS आएगी, और जिसको गवर्न करने वाली अथॉरिटी हमारे चैनल N के पास में है। यानी ये ना तो मैक्सिमम होगी और ना ही ये ज़ीरो होगी, बल्कि बीच की कोई वैल्यू होगी। तो पहली तो चीज़ यही आती है कि गेट पोटेंशियल अगर हम ज़ीरो कर दें तो भी उसमें कोई ना कोई करंट हमारी फ्लो करती रहेगी। ये बात ध्यान दे लीजिए कि गेट पोटेंशियल को ज़ीरो करने के बावजूद गेट पोटेंशियल पे कोई पोटेंशियल ना लगाइए, फिर भी इसमें एक करंट फ्लो होती रहेगी। क्या वो करंट मैक्सिमम होगी? नहीं। क्या वो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी? नहीं। जेफिट में मैक्सिमम फ्लो करेगी, बट इस केस में वो करंट मैक्सिमम नहीं होगी। अब कितनी होगी? मैक्सिमम नहीं होगी तो कितनी होगी, उसको भी आगे देखते हैं, जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तब देखते हैं। ये लेयर आपको पता है SiO2 की है, ये एक डाइलेक्ट्रिक होता है, उसकी लेयर है ये। अब हम यहाँ पर पोटेंशियल को अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा पॉजिटिव लगा के देखते हैं, फिर नेगेटिव लगा के देखते हैं, दोनों केसेस में देखते हैं कि क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, यहाँ लिख देते हैं लेट VGS बराबर पॉजिटिव। अब यहाँ प्लस लगा देंगे तो यहाँ भी साइन हमारा प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ गया। इसकी वजह से ये सरफेस नेगेटिव हो जाएगी, इसकी वजह से ये सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी, और इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। यानी जो पहले से नेगेटिव था उसमें और नेगेटिविटी आ गई। जो पहले से नेगेटिव था अब उसमें क्या हो गया? और नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब है कि अब यहाँ n न रह करके कुछ n में और प्लस आ गया। जो पहले वाला हमारा इसका चार्ज कंसंट्रेशन था, जिसको हमने ऑलरेडी बिल्डअप किया था, उसमें इन्हेंसमेंट हो गया। किस चीज़ का इन्हेंसमेंट हो गया? चार्ज का इन्हेंसमेंट हो गया। इन्हेंसमेंट मतलब होता है बढ़ोतरी। किसी के पास में 100 रुपए हैं, 10 रुपए कहीं और से आ जाएं तो कहा जाएगा 10 रुपए का इन्हेंसमेंट हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर N चैनल में जितना भी चार्ज था उस पर कुछ चार्ज का इन्हेंसमेंट हो गया। इस कंडीशन में इसमें करंट और बढ़ जाएगी। किससे ज़्यादा बढ़ जाएगी? IDS की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी IDSS से। जो भी पहली करंट हमारी गेट पोटेंशियल के ज़ीरो लगाने पे हो रही थी, अब वो करंट हमारी ज़्यादा हो जाएगी IDSS से। इसका मतलब है कि IDSS इज़ नॉट द मैक्सिमम करंट, बल्कि मैक्सिमम करंट तो अब इससे ज़्यादा हो गई, IDS तो हमारी इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इन बातों को समझिए यहाँ पे। तो ये कहलाता है हमारा इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट। इस कंडीशन में इसको बोलेंगे कि इट विल वर्क, अभी डिप्लेशन की बात देखिए नहीं आई है, वर्क एज एनहेंसमेंट मोड। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। एनहेंसमेंट मोड इस समय ये कहलाएगा एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट में। अब यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने क्या लगाया? ज़ीरो पोटेंशियल लगाया, उसमें एक नॉर्मल करंट फ्लो हो रही थी। अगर गेट पोटेंशियल ज़ीरो पोटेंशियल लगाने पे जो भी करंट फ्लो होती है उसी को हम लोग IDSS बोलते हैं, उसको IDSS लिख दिया। अब जब हम VGS पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि IDS की वैल्यू IDSS से भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर N चैनल का जो कंसंट्रेशन है, इसमें इंड्यूस्ड EMF की वजह से, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इसका चार्ज कंसंट्रेशन और बढ़ गया है। जब ये बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ की करंट और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं बल्कि और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इतनी चीज़ हम लोगों ने देखा। और चूँकि ये चार्ज का इन्हेंसमेंट हुआ है, क्या हुआ है? चार्ज का इन्हेंसमेंट हुआ है, इस वजह से इसको बोलेंगे इन्हेंसमेंट मोड
मॉसफेट या एनहेंसमेंट मोड में ये काम कर रहा है। ये एनहेंसमेंट वाला है नहीं, लेकिन एनहेंसमेंट में काम कर रहा है। एनहेंसमेंट में है नहीं, एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट में चैनल नहीं बनता है, बट ये चैनल वाला जो मॉसफेट है, डिप्लीशन मोड मॉसफेट, भी एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट की तरह से काम कर सकता है। वही यहाँ पे दिखाया गया है। अब तीसरा केस लेते हैं, लेट VGS बराबर नेगेटिव। अब VGS को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया। अब क्या होगा कि जब हम इस पर नेगेटिव लगाएंगे, जब हम इस पर नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये सरफेस गेट की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसकी वजह से ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगी सरफेस अपोजिट वाली, और इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने से होगा ये कि आपका जितना एन चैनल था उस चैनल में रिडक्शन हो गया। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव कुछ चार्ज कैरियर्स को रिकम्बाइन कर लेगा। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो जितनी हमारी चार्ज कैरियर पहले था उसमें कमी आ जाएगी, और इसके नेगेटिव जितना बढ़ाते चले जाएंगे पॉजिटिव उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और ये चैनल को वीक करता चला जाएगा। अगर चैनल आपका वीक हो रहा है, ये एन चैनल वीक हो रहा है, तो करंट क्या होगी, करंट विल बी रिड्यूस, IDSS से कम होती चली जाएगी। करंट विल बी रिड्यूस, करंट हमारी IDSS से कम होती चली जाएगी। एज वी इंक्रीज VGS more negative then IDS reduces। लिख दिया है यहाँ, IDS क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। अब जितनी करंट हमारी थी उसमें हमारा जो चैनल है उस चैनल में ब्लॉकेज आते जा रहे हैं। ये चैनल हमारा इनहेंसमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनहेंसमेंट मतलब होता है बढ़ोतरी, घटने को नहीं बोलते इनहेंसमेंट। 100 रुपये में से 20 रुपये चले जाएं तो कहेंगे लॉस में चलेगा, ये नहीं कहेंगे 100 रुपये में 20 रुपये इनहेंस होगा। इनहेंस का मतलब है बढ़ना। पिछले केस में हमारे चार्ज कैरियर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ तो पॉजिटिव आने से चार्ज कैरियर और रिड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अब करंट को फ्लो होने के लिए कम पाथ मिलेगा, और जब इसको हमें कम पाथ मिलेगा तो कम पाथ का मतलब हो गया कि अब हमारी करंट इसमें रिड्यूस हो जाएगी, करंट विल बी रिड्यूस। तो करंट यहाँ पर रिडक्शन में आ जाएगी। इस मोड को ही हम बोलते हैं डिप्लीशन मोड। MOSFET, this mode is known as depletion mode MOSFET। यही डिप्लीशन मोड MOSFET है। तो इस पूरी एनालिसिस से जो हम लोगों का एनालिसिस निकल करके आती है, उस एनालिसिस में हम लोगों ने ये समझा कि जो डिप्लीशन मोड MOSFET है वो दोनों तरीके से काम करता है। डिप्लीशन मोड MOSFET दोनों तरीके से काम करता है। ये इन्हेंसमेंट मोड भी काम करता है, और ये हमारा डिप्लीशन तरीके से भी काम करता है। यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। डिप्लीशन मोड वाला दोनों तरीके से काम करेगा, बट इन्हेंसमेंट मोड वाला ओनली वर्क करेगा, ओनली इन एनहेंसमेंट। वहाँ पर हमारा डिप्लीशन मोड नहीं चलता है। 3 कंडीशंस देख ली। जब VGS बराबर 0 था तो IDS क्या था, IDSS के बराबर था। जब VGS को हमने पॉजिटिव किया था
तो उस समय IDS की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन IDSS हो गई, और जब VGS को हमने निगेटिव किया तो IDS की वैल्यू हमारी लेस देन IDSS हो गई। ये हमारी कंडीशन 3 बनती हैं। तो ये डिप्लीशन मोड मॉसफेट की वर्किंग हो गई। तो सबसे पहले तो यहाँ तक जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो लेट मी आस्क, पूछिए आप। यहाँ तक कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो पहले पूछिए। यहाँ तक इस सेक्शन में किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? -4, -3, -2, -1, और ये वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब इसमें हमें अपने डिप्लीशन मोड मॉसफेट को ड्रॉ करना है। क्या करना है? डिप्लीशन मोड मॉसफेट को ड्रॉ करना है। तो अब देखिए, इसमें जो खींचेंगे, जो कर्व खींचेंगे वो कैसा आएगा। ये कर्व आ रहा है, ये कर्व हमारा बन रहा है। इसमें जो ये वाली वैल्यू है, जब VGS बराबर 0 है, यहाँ पर VGS किसके लिए है? ये VGS के स्केल है। तो VGS बराबर जब 0 है तो जो भी करंट आएगी उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? VGS के 0 होने पे ये करंट जो आएगी, यही करंट हमारी क्या है? IDSS। यही करंट क्या है? IDSS। ध्यान से समझिए, जो VGS 0 जब यहाँ पे था तो करंट जो भी आएगी उसको क्या बोलेंगे? IDSS। अब फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम VGS को पॉजिटिव लगा रहे थे तो क्या बता सकते हैं करंट बढ़ेगी या घटेगी? VGS के पॉजिटिव लगाने से करंट क्या हो रही थी? IDSS से ज़्यादा हो रही थी या कम हो रही थी? ज्यादा से ज्यादा हो रही थी। ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेक्शन है, यहीं पे तो ज़्यादा हो रही है करंट। ये देखिए, बढ़ रही करंट कि नहीं बढ़ रही है? इधर ये करंट IDSS की, ये IDSS का ही तो कर्व है, ये करंट हमारी बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट का बढ़ना क्या शो कर रहा है? इन्हेंसमेंट मोड। यहाँ चूंकि हमारी करंट बढ़ रही है, इस वजह से ये जो रीजन है ये कहलाएगा IDSS ग्रेटर देन IDSS, और ये रीजन कहला रहा था इन्हेंसमेंट मोड। और इसके पीछे वाले रीजन पे आ जाए, जब नेगेटिव लगा रहे थे तो यहाँ पर IDS घट रही थी। जो हम लोगों ने देखा था उसमें IDSS से करंट हमारी घट रही थी, और इस रीजन को बोला गया था डिप्लीशन मोड। तो ये जो रीजन है ये कहलाता है डिप्लीशन मोड। तो यहाँ पर एक बड़ी खास चीज़ है, और ध्यान से कान खोल करके सुनिए कि डिप्लीशन मोड मॉसफेट विल वर्क इन बोथ द मोड। ये दोनों मोड में काम करता है। डिप्लीशन मोड मॉसफेट दोनों मोड में काम करता है। ये एनहेंसमेंट मोड में भी काम करता है, डिप्लीशन मोड में भी काम करता है, अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड पोटेंशियल एट द गेट। गेट पे अप्लाई होने वाले पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ही मोड में काम करता है, यानी डिप्लीशन मोड में भी, इन्हेंसमेंट मोड में भी, दोनों मोड में काम करता है। इन्हेंसमेंट इस वजह से बोला जाता है कि उसमें चैनल इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, करंट हमारी बढ़ जाएगी, इस वजह से इन्हेंसमेंट मोड हो गया। जबकि ओरिजिनल जो इन्हेंसमेंट मोड वाला मॉसफेट है वो केवल इन्हेंसमेंट मोड में ही काम करता है, उसमें केवल करंट बढ़ती ही है, घटती नहीं है। और डिप्लीशन मोड वाला मॉसफेट दोनों तरीके से काम कर सकता है। डिप्लीशन मोड में भी अपना जो है वो तो काम करेगा ही करेगा, साथ में एनहेंसमेंट मोड में भी काम करेगा।
ये क्वेश्चन बहुत आता है, 99% क्वेश्चन ये पूछा जाता है और इसका आंसर लोग अक्सर नहीं दे पाते हैं। डिप्लीशन मोड नाम देख करके खाली डिप्लीशन मोड में ही वो टिक करते हैं, जबकि इट विल वर्क इन बोथ द केसेस, डिप्लीशन मोड एंड एनहेंसमेंट मोड, बोथ दोनों में काम करेगा। ठीक है। दूसरी चीज इसमें आईडीएसएस देखिए, तो आईडीएसएस आपकी मिडिल में आई है। यहाँ पर करंट देखिए कम है, यहाँ पर ये यहाँ लेंगे तो करंट आपकी कुछ और वैल्यू, मान लीजिए इस वोल्टेज पे देखें तो करंट हमारी इतनी आ रही है, यहाँ पे इतनी आ रही है, यहाँ देखेंगे -4 पे देखेंगे तो इतनी आ रही है, और ये करंट आईडीएसएस इसके बीच में आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो करंट है आईडीएसएस वो ना तो मैक्सिमम है और ना ही ये मिनिमम है, ये बीच की किसी वैल्यू में आएगी। जहाँ पे कट होकर के आएगा वहाँ पे ये करंट अपनी देगा, उसी को हम लोग VGS0 पे ही आईडीएसएस बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्लीशन मोड मॉसफेट, और ये इसका ग्राफ था। इसके बाद एक ग्राफ इसका और बनता है, जो दूसरा ग्राफ वो भी हम इसी के साथ बना देते हैं कंटिन्यूएशन में, क्योंकि चल रही है चीज। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ग्राफ अगर हम बनाएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। और यहाँ पर ये जो आपने बनाया था ये वाला, इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, जो VDS के रेस्पेक्ट में बनेगा, IDS और VDS के रेस्पेक्ट में। ये IDS है और ये VDS है। अब इसमें देखिए जीरो लेवल हम यहाँ पे ले लेते हैं, 0 वोल्ट ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम VG को, ये VGS हैं, ये सब किसके हैं, VGS के हैं, ये सब जो लाइनें हैं ये सब VGS की हैं, ये सब VGS की लाइनें हैं। तो 0 वोल्ट से अगर हम नीचे चलें, निगेटिव चलें, तो करंट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, बताइए। अगर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो करंट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, निगेटिव वोल्टेज लगाने पे करंट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है सर। कम हो रही है, करंट यहाँ कम हो रही है। इसका मतलब है 0 पे अगर करंट हमारी ये है तो ये कहलाएगी IDSS, और इधर की तरफ निगेटिव लगाने पे इसका मतलब ये -1 होगा, ये -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट हमारी कम होती जा रही है, करंट विल बी रिड्यूस। तो यहाँ से ये वाला जो रीजन हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। करंट का कम होना क्या कहला रहा है, डिप्लीशन रीजन। और यहाँ से यहाँ तक ये +2 वोल्टेज है, +2 वोल्टेज है, +4 वोल्टेज है, यहाँ पे हमारी करंट बढ़ रही है, इसका मतलब ये कहलाएगा एनहेंसमेंट मोड रीजन, मोड रीजन। ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर ये थी VDS और IDS के रेस्पेक्ट में। इसमें हम लोग एनहेंसमेंट मोड वाला ऊपर वाला हो गया, डिप्लीशन मोड वाला नीचे हो गया। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस पूरे रीजन को आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कैसे काम करता है, कैसे ये आपका चलेगा। ये पूरी इसके इंटरनल डायग्राम थे। दूसरी बात इसमें एक और ख़ास चीज़ है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ VT। यहाँ कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं होता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्यों नहीं है? नो कॉन्सेप्ट, नो ध्यान रखिए, नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 है ही नहीं। करंट 0 आपके वोल्टेज लगाने पे ही होगी, अदरवाइज करंट 0 यहाँ पर है ही नहीं। करंट आपकी ऑलरेडी बढ़ेगी या घटेगी, IDSS बीच में है। तो VT तो वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपकी करंट पहले 0 थी, तो उसको करंट को इनिशिएट करने के लिए कुछ वोल्टेज नेसेसरी था, तो उसी को हम लोगों ने VT बोला। लेकिन यहाँ तो 0 पोटेंशियल लगाने पे भी करंट सफिशिएंट है, अच्छी खासी है।
इसलिए यहाँ पे वीटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। डिप्लीशन मोड का जो इक्वेशन होती है वो केवल आपकी जो है एनहेंसमेंट मोड वाली, उसमें सॉरी ये इसमें डिप्लीशन मोड में जो इक्वेशन आएगी वो इसकी इक्वेशन जेफेट वाली जो इक्वेशन है वही इक्वेशन ये फॉलो करता है, 1 माइनस VGS/VP का होल स्क्वायर। यहाँ पे वही वाली इक्वेशन फॉलो अप होती है बाइसिंग वगैरह में डिप्लीशन मोड में, और उसमें एनहेंसमेंट मोड वाले में इक्वेशन होती है IDS बराबर K टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। तो इतनी चीज़ इसमें थी। कल हम लोग इसके जो फिगर्स वगैरह हैं कि कैसा इसका वो सिंबल बनता है, सिंबल वगैरह पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसकी बेसिंग वगैरह डिस्कस हो गई। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डील करेंगे। इसमें कोई किसी को क्वेश्चन ओके, पूछना है? थैंक